फर्स्ट आपका होता है ग्राफिकली मेथड और फिर कौन सा होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है, ठीक है। मैम एक और चीज बोल रही थी, मैम भूलना चाहूँ मैं, मैम जो आपने आप वाला बताया था मैम, मैम को कह देना कि मुझे ऐड कर ले। क्या क्या, अच्छा ऐप में यस तुम मैम। नहीं ऐड हो? मैम मतलब मैंने कुछ करा नहीं अभी, मुझे मैसेज नहीं आया था, तो मैंने सोचा फिर। अच्छा, मैं तुम्हें मैम से बोल दूंगी, वो शेयर कर देंगे सारी डिटेल ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या करना होता है। यस फिर मैम। इसके बाद और बोल भी दूंगी कि तुम्हें 10th वाले बैच में ऐड कर दे वहां पे जो है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बोला जब भी आप सॉल्व करते हो ना इक्वेशंस को, तो दो मेथड्स होते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के। फर्स्ट होता है आपका, एक तो होता है ग्राफिकली मेथड, ठीक है, और एक आपका हो जाता है अलजेब्रिक मेथड, है ना। यस मैम। अब अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हो जाता है आपका कैसा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आप लोग यूज करते हो, बहुत यूज करते हो, यही ज्यादातर मेथड। सारे ये सारे मेथड्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर होता है एलिमिनेशन मेथड, लास्ट होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये मेथड, ठीक है। ये सारा हो गया, ये 3 टाइप्स के मेथड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, या सिर्फ ऐसे बोलेंगे सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड, तो आप इन तीनों में कोई भी यूज करोगे, तीनों से ही सेम आंसर होगा। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पहले यूज करते हैं। जैसे इट्स स्टैट्स एक चैप्टर है, आप आगे पढ़ोगे, वहां मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। वो डिपेंड हमारे प्रॉब्लम पे करता है कि हम किस मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, ये हम पहले वन बाय वन समझ लेते हैं। तो अगर केशव हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये सिंपल सा होता है कि अगर आपको दो इक्वेशन दी गई है, कोई भी दो इक्वेशन दी गई है, सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूं, तो कोई भी इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं रैंडम। जैसे आपको इक्वेशन दी है 6x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड आपको इक्वेशन दी है 2x माइनस 4/3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई। अब पहले मेरे को ये बताओ, ये दोनों इक्वेशन आपकी जर्नल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही हैं यस केशव? मैम। ax प्लस बी जो हमने बोला था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसी फॉर्म में। कभी कभी क्या होता है, ये c ना इक्वल के उधर होता है, तो हम अच्छा उसको ओके। वैसे ही सॉल्व, पर नहीं, पहले आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, देन फिर ट्राई सॉल्व करो उसको, यस मैम ओके। ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे को तो दोनों दिख रही है, पर इफ यू वांट देन यू कैन टेक एलसीएम। ये जो सेकंड इक्वेशन में फ्रैक्शन में दिया है ना, तो अगर तुम चाहो तो तुम 3 का यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये आपका 6x हो जाएगा माइनस 4y, और ये प्लस 15 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये 3 उधर। तो आपकी ये वाली जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो 6x यस मैम। माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और आपकी पहले क्या थी, 6x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है कि अब आपको क्या करना है यहाँ पे। अच्छा देखो, सेकंड और फर्स्ट दोनों इक्वेशन सिमिलर है ना बिल्कुल एक दूसरे से, नहीं मैम, बस मतलब सी चेंज है, हाँ। सी चेंज है सिर्फ, है ना। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है। अगर इसको मैं इक्वेशन कंसीडर कर लूं, इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ओके मैम। यहाँ से अगर मैं पूरी इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1। या फिर फर्स्ट देखो मैम, हाँ देखो फर्स्ट वाली, सेकंड वाली की हाँ। हाँ,
वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप किसी एक वेरिएबल के टर्म में पूरी इक्वेशन को चेंज कर देते हो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हो और आंसर आ जाता है आपका, है ना। क्या मैम रिपीट करना। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है, जैसे अगर हम दो इक्वेशंस ले लें, मैंने यहाँ पे अब ये इक्वेशन एक, ये जो हमने इक्वेशन लिए ना, इसका एक और इसी से एक निकल के आ रहा है एक दूसरा, ये नो सोल्यूशन होगा इसका, इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यों होगा ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी, इन दोनों इक्वेशन को देख के ही मुझे लग गया था। चलो हम रैंडम ऐसे ही ले लेते हैं, 3y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड ये x + 2y इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 0, ऐसे ले लिया मैंने। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यों ये ऊपर वाली इक्वेशन में नो सॉल्यूशन मैंने बताया बेटा, क्योंकि आप देख रहे हो x और y सेम है बिल्कुल, x और y सेम है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे एक साथ, कुछ भी चेंज करोगे, दोनों को ऐड भी करो, दोनों को सब कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो 6x और 4y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जब x और y कुछ बचेगा ही नहीं, दोनों 0 हो जाएंगे, तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे ना, सोल्यूशन किसका होगा, है ना, समझ आ रहा है। यस मैम। हाँ, पर अभी ये सारा कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इधर आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे ये इक्वेशन दी है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो बेटा किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी एक इक्वेशन से x या y जिसमें तुम्हारा मन हो उस टर्म में वैल्यू निकालो। जैसे अगर मुझे पहले बताओ, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों इक्वेशन में कम डिजिट्स किस में, मतलब कम कैलकुलेशन वाला कौन लग रहा है, नीचे वाली, नीचे वाली। तो यहाँ से क्या होगा, x + 2y इज इक्वल टू 4 - 4, और फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 - 2y, ये निकाल सकते हैं यहाँ से x के टर्म्स में वैल्यू। यस मैम। तो अब क्या करना है आपको, x के टर्म में वैल्यू निकालनी। अब आप किसी इक्वेशन में जिसमें जिस मतलब आपने सेकंड से निकाली, तो आप फर्स्ट में पुट कर x दो, में हम ये पुट कर देंगे, x के प्लेस पे हाँ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो 2 और यहाँ पे -4 - 2y, और फिर हो जाएगा +3y। अब आपकी एक टर्म में हो गई पूरी इक्वेशन y के टर्म में, तो ये -8 - 4y + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आपका आ गया -y, और ये आपका हो गया -3 इज इक्वल टू 0, और ये y इज इक्वल टू -3 हो गया, है ना, y -3 आ गया। अब y की वैल्यू उठाओ ना, x के प्लेस जो आपकी ये x के इक्वल में निकाली थी ना वैल्यू, x में यहाँ y पे पुट कर देंगे। हाँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4, ये -3 पुट करोगे तो +6 हो जाएगा, है ना, और x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, +2, ये हो गया, x आपका 2 हो गया और y। अब वेरीफाई अगर करना है, तो अपनी इक्वेशन में x y की जगह देख लो यहाँ पे, अगर सेकंड इक्वेशन में x की जगह मैंने 2 पुट किया, y की जगह मैंने -3 पुट किया, तो देखो 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा, देखो यस मैम। 2, और ये आपका हो जाएगा -6, और ये +4, और 4 + 2 ये भी 6 - 6 0, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, आपके आंसर सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन वैल्यू निकाल लो और दूसरे में जाके पुट कर दो और आंसर फाइंड कर लो। इज दिस क्लियर। ये यस मैम, बहुत ही समझ गया। इजी मेथड होता है, लेकिन ये तभी सिर्फ एप्लीकेबल होता है, ये उन्हीं क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा सही होता है जिसमें हमारी इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल सिंपल सी दी हो, है ना, मतलब बहुत ज्यादा डिजिट नहीं दी हो जिसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है अगर मान लिया मैंने बहुत ही बड़ी डिजिट की कोई ऐसे दे दिया 49/3y और +82, ऐसे करके, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट की, तो आप ही सोचो अगर आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करोगे तो कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। यस मैम। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बस उन्हीं इक्वेशंस के लिए अच्छा होता है जिसमें हमारी इक्वेशन बहुत ही लाइट सी दी गई हो, सिर्फ थोड़ा सा उसमें बस देखो निकालो और हो गया, है ना। अब फिर अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन की, जो हमने कौन सी बताया थी, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सेकंड आपका था एलिमिनेशन मेथड, ये हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा, हम एलिमिनेट करते हैं,
जैसे अभी क्या कर रहे थे, अभी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे थे उसी वेरिएबल के प्लेस पे। अब क्या करना है, अब दो इक्वेशंस गिवन होंगे, उन दोनों में से किसी भी x या y में से किसी को भी एक टर्म को दोनों इक्वेशन में सेम कर देना है और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऐड कर देना है, किस कुछ भी करके दोनों को कैंसिल कर देना है ना, एलिमिनेट कर देना, मतलब उस इक्वेशन से वो वेरिएबल यस चला मैम। जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लाइक मैं अगर एग्जांपल लूं तो सपोज मेरे पास 5 है माइनस यहाँ पे 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, ये आपको दो इक्वेशन देंगे, अगर एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करना है तो ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब आप x और y में कौन से टर्म को इक्वल करना चाहोगे? इक्वल मतलब हम कि एक ही टर्म इक्वल करना है तो हम फर्स्ट x कर लेते हैं x प्लस 2 कर लेते हैं, x को इक्वल, x दोनों में इक्वल हो तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करें? तुम एलसीएम भी ले सकते मल्टीप्लाई हो। कर रहे हैं, हम प्लस नहीं कर सकते। नहीं किसी ना, देखो ऊपर 5x है नीचे 7x है, दोनों को इक्वल करना है हमें, तो दोनों इक्वेशन में किस इनके कोई एक कॉमन फैक्टर को, मतलब सेम फैक्टर जो होता हो इनका सेम फैक्टर हो गया मल्टीप्लाई हाँ। करना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके फटाफट से 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। यस मैम। 35 वो नंबर है जो दोनों में कॉमन होता है, तो यस मैम। 35 बनाने के लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 7 से, और यस नीचे मैम। वाली इक्वेशन 5 को को 5 से। बेटा जिस जरूरी नहीं हर बार दोनों ही इक्वेशन में हमें करना पड़े, कभी कभी क्या होता है, मान लिया ऊपर वाली इक्वेशन में वो 4x है, 2x होएगा। हाँ इसका नीचे अगर 2x दिया है मान लिया, तो सिर्फ तो हम नीचे एक ही वाली में कर इक्वेशन में सकते हैं। हमें यस 2 से मैम। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जरूरी नहीं पूरी इक्वेशन दोनों हर बार दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे ऐसा कुछ है कि हमें दोनों में करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन के हर एक टर्म में करोगे तो ये हो गया आपका 35x और यहाँ पे 28y और यहाँ पे 56 is equal to 0। दिस इज योर न्यू थर्ड इक्वेशन। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, ये भी 35 और ये आपकी 30 हो गई माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, यानी इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा तभी नीचे वाली निगेटिव होगी, यस मैम। है ना। ऐड कर देंगे तो 35 ऐड होके 70 हो जाएगा। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना, आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हो जब दो इक्वेशंस को, इस फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो ये निगेटिव साइन अंदर जाएगा, सबके यस मैम। साइन चेंज करेगा, माइनस हो तो जाएगा सबके प्लस हो जाएगा। सारे जहां जहां भी माइनस दिख रहा है, मतलब जहां जहां भी जो भी साइन दिख रहा है ना -30 उसका प्लस 45। अपोजिट साइन आप लिखते हो तो ये कैंसिल। अब ये दोनों निगेटिव हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 58 माइनस 58y इज इक्वल टू, ये भी दोनों ऐड हो गए तो अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 10 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस 101 अपॉन 58। इसको आप सॉल्व कर लो, अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लो, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यस मैम। अब ये हो गया, अब अगर ये आ गया, अब y के प्लेस पे जाके ना ये वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, कहीं भी y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करोगे x का आंसर आ जाएगा, है ना। यस मैम। समझ आ गया। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट करते हैं किसी भी एक टर्म को, इक्वल करने के बाद x और y में, ये उससे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये बेटर होता है ना। ज्यादातर हम इसी का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक पूरा टर्म आपका पूरा पहले ही कैंसिल हुआ हो रहा होता है, फिर बस एक वेरिएबल की इक्वेशन बचती है और उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। बस अब x और y जहां भी मन हो ये y पुट कर देना और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी दूंगी, बताओगे कैसे क्या हो रहा है। अब जो लास्ट वाला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेट समझ आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है तुम्हें।
कहीं भी कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना केशव। अभी तक कोई डाउट केशव? नहीं मैम, मेरा साथ है अच्छा, तो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या समझ आ रहा है? मैम फ्रैक्शंस। हैं? फ्रैक्शन समझ आ रहे तुम्हें? क्रॉस फ्रैक्शन में होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा। और कहाँ पे होती है? हाँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सही है। क्या होता है, पहले तो हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड क्या थी, a2x प्लस b2y अच्छा, ओ a1 प्लस, upon a2 b1 upon b2। ये हो गया। अब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, टेढ़ा ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही यस होना मैम। है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल। पर होता है देखो, इस मेथड का यूज सबसे ज्यादा हम उन टाइप की इक्वेशन में करते हैं जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं, मतलब हमें वो कैसी दी होती है, ए बी सी डी इन सब के टर्म्स में इक्वेशन नहीं होते हैं। ज्यादातर हम उन टाइप की इक्वेशंस को इससे सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो? जैसे यस मैंने मैम। यहाँ पे अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तब तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कि किस टाइप के, उन टाइप की इक्वेशन को अगर तुम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से करोगे सॉल्व हो जाएंगी, इजी वे में भी हो जाएंगी कोई कोई। पर कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर इक्वेशंस मतलब अजीब सी हो जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या गलत भी हो जाती है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन टाइप की इक्वेशन के लिए बेस्ट होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, समझना। b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y। देखो केशव, यहाँ क्या होता है, आप जब पहले क्या होता है, हम लोग सारे वेरिएबल लिखते हैं। हमने वेरिएबल लिखा, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली। अगर x y और ये 1, अब c में कुछ भी मल्टीपल नहीं है, हमने 1 लिख लिया, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। यस मैम। फिर क्या करते हैं हम, अब जिस भी वेरिएबल को हम लिख रहे होते हैं उसके कोफिशिएंट को हाइड कर लो, उसके कोफिशिएंट को मत लिखो, बाकी दोनों जो भी टर्म दिए हैं जो भी है उनके कोफिशिएंट को आपको लिख लेना होता है। मतलब यहाँ पे मैंने किसको लिखा है, एक्स के वेरिएबल को लिखा है मैंने, तो एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, और ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, सब इक्वल होते हैं आपस में। क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखा तो मैंने एक्स का वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं लिखना, यानी a1 a2 से हमें मतलब नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमें मतलब है b1 b2 और c1 c2। तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया b1 b2 और c1 c2। इज दिस क्लियर? मैम समझ नहीं आया हुआ क्या अभी, अभी क्या बोला? x y 1 देखो वाला कोएफिशिएंट मैंने वाला। ये बोला, मैंने कुछ नहीं, मैंने ये बोला सिर्फ केशव कि आपने ना दोनों वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी है ना, हमने वेरिएबल लिखा और एक आपका कांस्टेंट टर्म है 1। सी का मल्टीपल क्या है, सी एज अ c1 c2 एज अ कोफिशिएंट लो, तो इसका मल्टीपल साथ में क्या है, 1 ही तो है ना। एक्स यस की मैम। पावर जो 0 हो गया, एक्स की पावर जो 0 होता है, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसमें 1 है ना एज अ 1 मल्टीपल, तो आपने यस 1 मैम। लिख दिया यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, मैंने ये बोला जो भी वेरिएबल आप लिख रहे हो उसके डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, एज अ उसके कोफिशिएंट को नहीं लिख के बाकी सारे जो y और c बचा है उनके कोफिशिएंट को लिखना है। लाइक b1, मतलब a1 a2 से अब मतलब नहीं है क्योंकि आप x वाला वेरिएबल ले रहे हो, तो उसके कोफिशिएंट को नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, बाकी बचे हुए दोनों, तो b1 b2 और c1 c2 ऐसे लिख लिया आपने। ये समझ आया अभी? यस मैम। अब हमने क्या बी करना है, अब b1 लिख दिए दोनों। हाँ, आपने दोनों b1 लिख दिया। ओ सॉरी, b1 b2,
फिर क्या हुआ, अब आ गई मेरी, अब y आ गया, तो y में क्या करूंगी, y वाले को हाइड कर दूंगी। अब मेरे पास a1 a2 और c1 c2 लिखना है। तो केशव यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बार बार नहीं लिखना है, बार बार नहीं लिखना है वही नंबर कि फिर आप यहाँ पे c1 c2 लिखो। देखो ऑलरेडी आपके पास c1 c2 है ना। तो अब आपको y के पास क्या लिख देना, ये एज अ कॉमन, ये इसके लिए भी काम कर रहा है, ये y के लिए भी काम करेगा। c1 c2 आपने लिख दिया, बस अब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है a1 a2। समझ आ रहा है ये चीज? यस मैम। गुड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a1 a2, a1 a2। अब फिर उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे वन वन बचा था, तो वन सी का था ना, तो सी वाले को छुपा दो। अब क्या बचा, a1 a2 b1 b2। a1 a2 दोनों लिख ऑलरेडी दिया वो आपके तो। पास है, बस b1 b2 नोट डाउन हम कर लो। B1 B2 भी तो लिखे हुए हैं पहले। वो नहीं, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ऐसे ऐसे करना है। अगर आपने यहाँ नहीं लिखा तो ए को यहाँ लाके आपको क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। देखो कहने का मतलब बस इतना है, तुम देखो चाहो तो तुम यहाँ पे लिखोगे, पर आपको सीक्वेंस में यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, b1 b2 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे b1 c2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, b2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपस में पास। अब यहाँ पे b1 b2 नहीं लिखती तो a1 a2 मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ आता, यस मैम। इसके साथ मल्टीप्लाई होता, b2 ऐसे ऐसे करती, तो फिर वो अलग से हाईलाइट होता, तुम्हारे लिए दिक्कत होती। ये ऐसे मल्टीप्लाई होता, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई समझ गया। होता, तो ये अजीब सा लगता, इसलिए इसके साइड में ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। और क्योंकि ये जस्ट इसके पास ही था तो इसलिए y में मैंने नहीं लिखा था, है ना। तो बस ये हो जाता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, बस इतना तुम्हें समझ आना चाहिए बस। हमें इतना अगर एग्जांपल देना। इतना अगर पहले सुनो तो और भी आगे है। अगर तुमने ये लिखना आ गया और कुछ नहीं होता, x लिख रहे हो, x के नीचे सिर्फ x को छोड़ दो, b1 b2 लिख दो, और क्या लिख दो, c1 c2। y लिख रहे हो, y लिखो, c1 c2 ऑलरेडी लिखा है, आप a1 a2 लिख दो। 1 लिखा आपने, a1 a2 पहले ही लिखा, b1 b2 लिख दो। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कैसे, पहले इसका मल्टीप्लाई एंड देन फिर इसका, और दो सबके बीच में कैसा साइन होता है, डिफरेंस का साइन। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, इक्वल, ये रेशियोज इक्वल होते हैं आपस में, y अपॉन क्या हो जाएगा, देखो केशव, c1 a2 C1 और A2 C2 A1 माइनस c2 C2 A1 a1, है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 upon A1 A2 minus B1 a1 A2। b2 हाँ सॉरी A1 B2 A2 B1। a2 b1। गुड। ये हो गया। अब क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी, एक बार x को अपने इस कांस्टेंट नंबर से कंपेयर करा लेना, x का आंसर आ जाएगा, y को भी इससे करा लेना तो y का आ जाएगा। अब कांस्टेंट से ही क्यों कराते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी एक वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड करनी तो बाकी सारी चीजें न्यूमेरिकल में हो, है ना। अगर और भी कोई नंबर वेरिएबल में रहा तो फिर वो वेरिएबल के टर्म में ही आंसर आएगा। ये चीज पता है ना। यस मैम। अच्छा तो चलो मैं एक आपको दे रही हूँ क्वेश्चन, मैम ट्राई एक टू सेकेंड, सॉल्व। मैम इसका आगे एक एग्जांपल दे दो मैम पहले इस वही वाले देने जा क्वेश्चन। रही ठीक है। वही देने जा रही, डोंट बी वरी। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही आपको सॉल्व करना है, 3x प्लस 7y प्लस 17। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, और सेकंड इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 5y प्लस 14। ये आपको सेकंड इक्वेशन गिवन है। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा मेंशन है यहाँ पे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तो फिर आपको उसी से करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर लोगे। यहाँ पे मैम मैं कह रहा था मैम सब्स्टिट्यूशन पहले आप एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो आप, फिर उसके बाद मैं कर दूंगा। मैं बताने जा रही, मैं वही करने जा रही हूँ। अच्छा पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो केशव, अगर मैं बोलूं कि इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दो मेथड से सॉल्व करना है, आप
किसको प्रेफरेंस दोगे, कौन सबसे बेस्ट रहेगा आपके? सब्स्टिट्यूशन मैम। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हारे लिए पागल। मैम क्या यहाँ से दिक्कत है इसमें? यहाँ से मैं, अरे दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए, टाइम टेकिंग नहीं होगा। सोचो सब में डिजिट दी गई है, एक्स की वैल्यू पता अच्छा है क्या हाँ हाँ। निकलेगी, एक्स के टर्म में निकालोगे आएगा -14 + 5y/4। ये जाके आप पुट करोगे यहाँ पे एंड देन फिर सॉल्व करोगे। इससे बेस्ट है कि आप यहाँ पे 3 और 4 को 12 बना लो और कैंसिल कर दो। हम्म? यस मैम। मुझे तो एलिमिनेशन मेथड से कुछ बेस्ट लगता ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही कुछ केसेस में अच्छा है, बाकी चलो देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपका हो गया, यहाँ पे देखो हमने लिखा था x अपॉन, अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है, वो याद नहीं है, तो आप क्या करो फटाफट से बस ऐसे ही लिख लो, b1 b2 था, c1 c2 था, फिर y था आपका c1 c2 ऑलरेडी था, a1 a2 था, और 1 आपका था a1 a2 पहले से ही लिखा है, b1 b2। इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशंस बनी थी x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y आपका बना था c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बना था a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पे अपनी इक्वेशन से बेटा आपको a b c d की वैल्यू लिख लेनी। a1, ये क्या था, ये कैसे लग किया मैंने, a1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 3 है, b1 इज 7 और c1 इज 17, a2 योर 4 और b2 आपका 5 और c2 आपका 14। अब बस वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन क्या हो जाएगा, b1 कितना है, b1 इंटू c2, b1 7। इंटू c2 यानी 14 इंटू 7 यस माइनस मैम। b2 इंटू c1 5 इंटू, और c1 आपका 17 है, y अपॉन करोगे c1 आपका कितना है 17 इंटू a2 आपको दिया हुआ है 4 माइनस c2 आपको दिया हुआ है 14 इंटू a1 है आपका 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 है आपका 3 इंटू b2 है आपका 5 और a2 कितना है आपका 4, b1 इज 7। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और सॉल्व कर लो, कर लोगे केशव? यस मैम। करो। क्वेश्चन दिखा दो एक बार। हम क्वेश्चन दिखा दो।
हो गया केशव? हाँ होने वाला है, एक सेकंड। यस मैम, हो गया मैम। y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। क्या 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 क्या? y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। -1 and -2 is your answer. यस मैम। Correct. -1 and -2. समझ आ गया अभी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? यस मैम। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें जो जिस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, एक सेकंड रुकना बेटा, जिस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं इसमें, जिसके लिए है ये मेन, वो उस टाइप के मेरे क्वेश्चन एक मिनट। प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया, कितना पढ़ लिया तुमने स्कूल में? मैम खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट? यस मैम। अच्छा, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन पढ़ गया शायद। बस एक मिनट में दे दो। कहाँ चले गए क्वेश्चंस? अभी तो था। ठीक है, तो मैं दे रही हूँ। क्वेश्चन है आपका a minus bx plus a plus by is equal to 2a square minus 2b square, और आपको दिया हुआ है a plus b x plus y is equal to 4ab। कुछ भी नहीं लिखा किस मेथड से सॉल्व करना है, आपको करना है, करो इसे। मुझे ये देखना है आप किस क्वेश्चन से सॉल्व करना ज्यादा इजी समझोगे। फिर एक क्वेश्चन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, and second equation is ax minus by is equal to a square minus b square।
केशव सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन? यस मैम। मैम जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसमें मैं मतलब ऐसे कर सकता हूँ कि a माइनस बी एक्स प्लस ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ तो हम a प्लस बी एक्स और a माइनस बी वाई आ जाएगा, है ना? सॉरी, a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। तो अब मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूँ या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करूँ।
तो तुम कंफ्यूज। हाँ, हाँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जस्ट बिकॉज आपके पास a प्लस बी इंटू वाई सेम फैक्टर ऐसे ही मिल गया आपको, सो यस मैम। हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए इन तो कंपैरिजन टू। मैं इसको माइनस कर दूं और मतलब इसको माइनस करके इसको कट कर दूं और फिर ठीक है। हाँ, अच्छा तो अभी तक तुम कर ही नहीं पाए, अभी फर्स्ट पे ही हो। हाँ मैं यही कंफ्यूज होता सोच सोच के कौन सा करूं कौन सा इतनी करूं। देर से तुम सोचोगे फिर तुम करोगे, मतलब बढ़िया है। जल्दी करो। ओके केशव। यस मैम। हाँ, ये मैंने तीनों मेथड तो बता दिया, आई होप तुम्हें समझ भी आ गया कैसे किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व यस मैम। करने हैं ना। यस तो मैम। अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, तो तुम अच्छा ओके ये मैम। क्वेश्चन एज अ होमवर्क कर लेना और जो वर्कशीट मैंने शेयर की है उसको कर लेना, ठीक है। यस मैम। यस मैम और ओके। जो भी तुम्हारी बुक है जिससे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उससे इन तीनों मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ओके। ओके मैम। हाँ आप ट्यूसडे क्लास करोगे ना? मैं बता दूंगी जैसा होगा वैसे। ओके मैम। हाँ ठीक है, बाय।